हे गाइस, वेलकम बैक टू विक्रम ट्यूटोरियल। आज का टॉपिक है हाउ टू राइट यूपेक नेम ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, यानी किसी भी उपसह संयोजक यौगिक का यूपेक नाम कैसे लिखें। तो ये वीडियो आप लोग को बहुत ही फायदेमंद होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का यूपेक नेम आराम से लिख सकते हैं, इजीली वे में लिख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो देखने के बाद भी यूपेक नेम नहीं लिख सकते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको क्या समझ में नहीं आया। तो चलिए सबसे पहले मैं बताता हूँ कि कैसे किसी कंपाउंड का यूपेक नेम लिख सकते हैं। तो सबसे पहले इसका कंपाउंड का फॉर्म कैसा होता है। तो कंपाउंड का फॉर्म होता है एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में दो टर्म होता है, एक होता है CM और दूसरा होता है L, और स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर होता है एक A एंड B। तो कौन सब टर्म को क्या क्या कहेंगे इसके बारे में थोड़ा बतला देता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग ए देखते हैं। ए को हम लोग बोलते हैं काउंटर आयन, और ये पॉजिटिव में होता है, जैसे कि Na होता है जिसको हम लोग सोडियम कहते हैं, के को हम लोग पोटेशियम कहते हैं। उसी प्रकार कोई भी NH4 भी हो सकता है जिसको अमोनियम कहते हैं, और भी रह सकता है, यानी इसमें क्या होता है, पॉजिटिव होता है। दूसरा स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर भी एक और टर्म होता है जो बी होता है, और ये काउंटर आयन इसको भी कहते हैं, लेकिन ये निगेटिव होता है। जैसे कि अगर SO4 माइनस माइनस है, इसको हम लोग सल्फेट कहेंगे। NO3 माइनस रहेगा तो नाइट्रेट कहेंगे। इसी प्रकार CM का मतलब होता है सेंट्रल मेटल, और सेंट्रल मेटल के अंदर में कोबाल्ट, कॉपर, क्रोमियम एटसेट्रा और भी चीज है जो हम लोग लेंगे, जो आगे बताए हैं। एल का मतलब लिगेंड, और लिगेंड के अंदर में आता है H2O जिसको एक्वा कहते हैं, NH3 मतलब एमिन कहते हैं, Cl मतलब क्लोरिडो कहते हैं। तो ये फॉर्मेशन जो था, सबसे पहले कंपाउंड का जो फॉर्मेशन होता है वो हम रखे ए नंबर के अंदर में। अब बढ़ते हैं बी नंबर, जो रूल है किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का यूपेनम करने के लिए। फिर बोल रहा हूँ कि सबसे पहले फॉर्मेशन क्या होता है, उसके बाद रूल देखिए। रूल में सबसे पहले जब भी लिखना है पहले ए लिखना है। और एक चीज मैं बता दूं कि घबराना नहीं है, घबराहट के कारण गलत सलत नहीं लिखना है। तो सबसे पहले ए, उसके बाद एल, उसके बाद CM, उसके बाद उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, और लास्ट में बी लिखते हैं। तो ध्यानपूर्वक एक चीज मैं फिर बतला दूं कि इफ नंबर ऑफ लिगांड्स आर मोर देन वन, यानी लिगांड की संख्या एक से अधिक है। जैसे कि अगर Cl की संख्या 2 है तो हम लोग बोलेंगे उसके पहले लग जाएगा डाई, दो के लिए डाई लग जाएगा, और साथ ही साथ उसके साथ क्लोरो लग जाएगा। तो दो के लिए क्या हो जाएगा, डाई, और दो क्लोरीन है तो हो जाएगा डाई क्लोरिडो। उसी तरह तीन के लिए क्या होगा, ट्राई या ट्रिस। चार के लिए टेट्रा हो जाएगा या टेट्राकीस। उसी तरह पांच के लिए पेंटा हो जाएगा या पेंटाकीस, और छह के लिए क्या हो जाएगा, हेक्सा या हेक्साकीस। ठीक है। अब आते हैं इधर, ए और बी जो होता है वो कभी भी बाय ट्राई टेट्रा ये सब नहीं लेता है। मतलब जैसे अगर Na2 लिखा हुआ है तो इसका मतलब आप ये नहीं बोल दीजिएगा डाई सोडियम। जैसे कि यहाँ पे मैं बताया हूँ एग्जाम्पल लेकर, Na2 रहेगा तो हम सोडियम ही कहेंगे। और उसी प्रकार बी का भी जो होता है उसमें भी अगर CO3 होल ट्वाइस लग गया है तो हम डाई कार्बोनेट नहीं बोलेंगे, बल्कि उसे कार्बोनेट के ही टर्म में लेंगे। लेकिन लिगांड की जब संख्या जो होगा एक से अधिक तो उसमें हम लोग डाई ट्राई टेट्रा पेंटा इस तरह से लेंगे। ठीक है। अब आते हैं C नंबर रूल। अब यदि लिगांड जो है निगेटिव होता है, ठीक है, कहाँ पे होता है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में एक ही लिगांड है और वो भी निगेटिव है, तो कॉपर को हम लोग कॉपर नहीं बोलेंगे बल्कि क्यूपरेट बोलेंगे, एट लग जाएगा ATE। तो कॉपर के लिए क्यूपरेट। उसी तरह मैग्नीज के लिए क्या लग जाएगा, मैग्नेट। आयरन के लिए क्या हो जाएगा, फेरेट। कोबाल्ट के लिए कोबाल्टेट। निकेल के लिए निकेलेट। प्लेटिनम के लिए प्लेटिनेट। क्रोमियम के लिए क्रोमेट। और जनरल जब ये नहीं निगेटिव होगा तो जनरल में कॉपर नाम होगा, मैग्नीज नाम होगा, आयरन होगा, कोबाल्ट होगा, निकेल होगा, प्लेटिनम होगा, क्रोमियम होगा। यहाँ तक समझ गए होंगे। अब आते हैं, बात करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर को कैसे लिखना है। तो एक के लिए हम लोग रोमन में ये सब लिखते हैं, एक, दो के लिए दो, तीन के लिए तीन, और चार के लिए IV, पाँच के लिए V, और छः के लिए VI। अब लिगांड में आते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट लिगांड, जिसको लिगैंड भी कहते हैं, पढ़ने पर डिपेंड है। देखिए आप लोग पे डिपेंड करता है आप कैसे पढ़ते हैं। ठीक है। H2O को हम लोग बोलते हैं एक्वा, और इसका जो ये 0 लिखा हुआ ये ऑक्सीडेशन नंबर, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर आप नहीं जानिएगा तो आप ऑक्सीडेशन नंबर नहीं लिख पाइएगा।
NH3 के लिए क्या नाम होता है, एमीन, और उसका भी ऑक्सीडेशन नंबर 0। एक चीज़ मैं बता दूं, जब लिगैंड जो होता है न्यूट्रल कंपाउंड होता है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा 0 होता है। CO का मतलब कार्बोनिल होता है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। लेकिन याद रखिए यहाँ C कैपिटल में और O भी कैपिटल है। CO का एक कोबाल्ट भी होता है, C और छोटा सा स्मॉल O रहता है, तब उसका कोबाल्ट बोलते हैं। EN का मतलब होता है इथेन 1,2 डाई एमीन, इसका भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। OH माइनस हाइड्रोक्सो -1, CN माइनस साइनो -1, Cl माइनस क्लोरिडो -1, CO3 माइनस माइनस कार्बोनेटो -2, SCN माइनस थायोसाइनेटो, C2O4 माइनस माइनस ऑक्जिलेटो -2। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब ध्यान रखिएगा। NH2CH3 मिथाइल एमीन 0, NO2 नाइट्रिटो N -1, ONO रहेगा तो नाइट्रिटो O -1 होगा। तो अब हम जैसे ये सब लिगेंड का जो है नाम सबसे पहले देख लीजिएगा, जितना भी अभी बताया देखिए ये सारा ये लिगेंड जो है ना उसे आप लोग याद कर लीजिएगा, तभी आप यूपीए का नाम लिख पाइएगा। तो फिर बोल रहा हूँ घबराना नहीं है, देखिए पूरा वीडियो देखिए, वीडियो देखने के बाद आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि कैसे यूपीए का नाम लिख पाएंगे। तो चलिए देखते हैं एक नंबर लेकर के। तो यहाँ पे कंपाउंड है PTNH3 का होल ट्वाइस ClNO2। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि सबसे पहले हम लोग ए लेते हैं, तो देख रहे हैं कि ए नहीं है, तो हम लोग का शुरू फिर उसके बाद क्या होता है एल, तो एल में देख रहे हैं ये 3 है। देखिए ये हो गया सेंट्रल मेटल, सेंट्रल मेटल के बाद जितना भी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होता है वो लिगेंड होता है। तो लेकिन एक चीज ध्यान रखना है, इसमें भी अल्फाबेटिकल लेना है। जैसे कि यहाँ पे NH3 का मतलब एमीन, Cl मतलब क्लोरिडो, NO2 मतलब नाइट्रिटो N, सॉरी नाइट्रिटो N ही। तो जैसे ही हो गया तो एमीन ए अक्षर आया, Cl में क्लोरिडो C आया, नाइट्रिटो N में N आया। तो सबसे पहले क्या होता है, एमीन होता है ए से। तो लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं लिगैंड की संख्या कितना है, 2, तो इसके लिए क्या लग गया, डाई एमीन। अब उसके बाद क्या लेना है, फिर लेना है क्लोरिडो, तो देखिए आप क्लोरिडो लिखे हैं। और उसके बाद इसका भी संख्या 1 है, तो एक के लिए हम लोग मोनो ये सब नहीं लगाते हैं। तो क्या हो जाएगा, क्लोरिडो के बाद नाइट्रिटो, और इसका NO2 का नाम है नाइट्रिटो N, पूरा लिखे। और उसके बाद हम क्या देते हैं, सेंट्रल मेटल, और सेंट्रल मेटल क्या है आपका पीटी, तो पीटी के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, प्लेटिनम। ठीक है, चूंकि लिगैंड की संख्या 1 रहेगा, निगेटिव रहेगा, तभी हम लोग को प्लेटिनेट लेना है, लेकिन ऐसे क्या लेंगे, प्लेटिनम। अब ऑक्सीडेशन नंबर में सबसे ज़्यादा दिक्कत होगा, तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए सिंपल देखते हैं उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है। इसका होता है देखिए NO2 माइनस, इसका क्या होता है -1 होता है, और इसका क्या होता है, क्लोरिडो का क्या होता है, -1 होता है, -1 -2, और इसका होता है 0। तो -1 -1 कितना हो जाएगा, -2, और हम लोग जैसे ही राइट हैंड साइड मतलब -2 का मतलब सीधे दिमाग में रखिएगा 2 हो जाएगा। जैसे ही आएगा -2 तो 2 समझ लीजिएगा, -3 आएगा तो 3 समझ लीजिएगा, इस तरह से समझना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे अभी 2, और एक ऑक्सीडेशन नंबर का भी वीडियो बना देंगे कैसे निकालते हैं, उससे भी आप सीख पाइएगा। दूसरा बात करते हैं, अब यहाँ पे जैसे हो गया 2, उसके बाद बताए थे बी, देखिए बी उसके बाद यहाँ पे नहीं है, तो हम लोग बी को इग्नोर कर दिए। ठीक है, तो समझ पाए, डाई एमीन क्लोरिडो नाइट्रिटो N प्लेटिनम 2, एकदम जैसे रूल जो बताएं उसके अकॉर्डिंग कीजिएगा, गलत हो ही नहीं सकता है। दूसरा नंबर एक और समझाने के लिए लिए हैं, K3Cr C2O4 होल थराइस। तो देखिए सबसे पहले हम ए बताए थे, ए लिखना है, ए के लिए क्या देखिए पोटेशियम, क्या लिखना है, पोटेशियम। और एक चीज ध्यान रखना है, फिर बोल रहा हूँ कि ट्राई पोटेशियम नहीं लिखना है, देखिए यहाँ पे ट्राई पोटेशियम नहीं कर दीजिएगा। क्यों, क्योंकि बोले थे ए और बी जो है वो आपका मोनो डाई ट्राई सब जितना भी है वो नहीं लेता है, मतलब तो पोटेशियम हो जाएगा। उसके बाद क्या नियम था कि एल लिखते हैं, तो एल में क्या हो जाएगा, ऑक्जिलेटो है, तो यहाँ पे 3 संख्या है इसका, तो ट्राई ऑक्जिलेटो। उसके बाद हम लिखते हैं सेंट्रल मेटल, तो देखिए यहाँ पे ये जो इसके अंदर में है एक ही आपका स्पीसीज है और एक ही लिगेंड है, तो इसका मतलब ये होता है ऑक्जिलेटो क्या होता है, निगेटिव होता है, निगेटिव आयन है, इसलिए क्रोमियम का नाम क्रोमियम नहीं होगा बल्कि क्रोमेट हो जाएगा, तो क्रोमेट लिखे। उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर, तो C2O4 यानी ऑक्जिलेटो का होता है -2, और -2 इंटू 3 -6, लेकिन पोटेशियम का होता है +1, तो +1 इंटू 3 +3, तो और आ जाएगा कितना, -3, -3 का मतलब ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, 3। एक और एग्जांपल लिया हूँ, COCl2 EN होल ट्वाइस Cl, हर तरह का लिया हूँ कि काउंटर एंड इधर ए
एक बार बी, और दोनों भी नहीं ले पाया हूँ तो आप लोग उस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ए नहीं है, तब आ जाएंगे लिगेंड में। लिगेंड में भी 2 गो है, तो इसका मतलब अल्फाबेटिकल चलेगा। तो पहले क्या हो जाएगा, इथिलीन डायमीन यानी इथेन 1,2 डायमीन। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले देखिए इथेन ई सी एल क्लोरिडो, तो ऑटोमेटिक है कि सी पहले आता है, तो या क्या लिखे डाई क्लोरिडो। लेकिन एक चीज़ बता दूं, जिसमें देखिए आपका कंपाउंड में ही आ जाएगा डाई ट्राई ये सब, तो वहाँ पे डाई नहीं लगा दीजिएगा, उसके लिए लग जाएगा 20। 2 रहेगा 20, 3 रहेगा ट्रीस, 4 के लिए टेट्राकिस, इस तरह लगता है। तो क्या हो जाएगा आपका, आपका नाम हो जाएगा डाइक्लोरिडो। उसके बाद 20 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हम लोग जनरली अभी बता दिए कि हम लोग जैसे ही डाई यहाँ पहले लगा हुआ है, तो डाई ये डाई नहीं लगा देना है, 20 लगा देना, 20। इसका नाम है इथेन 1,2 डायमीन, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिएगा। और उसके बाद क्या होता है आपका सीएम होता है, यानी कोबाल्ट। कोबाल्ट हो गया, और उसके बाद इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। देखिए इसका -1, इसका 0 और इसका -2। -2 और -1 क्या हो जाएगा, -3। तो -3 जैसे हो गया तो 3। अब हम लोग बी लेते हैं, और बी का नाम क्लोरिडो नहीं हो पाएगा, उसका जनरल नाम होगा क्लोराइड। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, यूपेक नेम कर लेते हैं। उम्मीद है पूरा कि आप लोग सीख गए होंगे। अगर सीखे हैं तो देखिए 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर और पूरा एनसीईआरटी में जितना भी यूपेक नेम है आप लोग जरूर देख करके बनाइएगा। और उसके बावजूद भी नहीं बने तो कमेंट करके कमेंट बॉक्स में वो क्वेश्चन डाल दीजिएगा, मैं उसको जरूर है आपको उसका आंसर बतला दूंगा, ठीक है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस वीडियो को देख लेने के बाद आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का कोई भी जो है कंपाउंड का यूपिक नाम लिखना मुश्किल नहीं होगा। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं उसे भी अच्छे तरीके से बताऊंगा, ताकि आप आराम से एग्जाम में उसको लिख सकें, बना सकें। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग को अच्छा लगेगा, तो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, और साथ ही साथ अपने जो 12 के बच्चे हैं उसको सब बोलें कि वो वीडियो देखें और समझ करके उसको बना लें। तो और क्या समझ में नहीं आया और क्या समझ में आता है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। आप लोग प्लीज़ मेहनत करें पढ़ाई लिखाई में, और इसलिए पढ़ाई लिखाई में मेहनत करें क्योंकि एक शिक्षा ही ऐसा चीज़ है जिससे आप अपने जीवन के अंधकार को मिटा सकते हैं। तो आई होप आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं नए वीडियो में।